जय हिंद। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि जो कि लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित हम लोग देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल, इसके समय में जो भी आपकी घटना घटित हुई है, जो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स इसके समय में जो भी घटना घटित है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में ही आपका चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में चार्टर एक्ट बना। इस चार्टर एक्ट के माध्यम से जो है कि यह कहा गया कि जो देखिए चार्टर एक्ट बना क्यों, ठीक है, इसको कहा जाता है लेसेज फेयर का सिद्धांत। किसको? तो चार्टर एक्ट जो 1813 में आया था उसको कहेंगे लेसेज फेयर का सिद्धांत। इसके तहत क्या कुछ इसमें क्या तथ्य थे जो आपका है चार्टर एक्ट आया, इसके तहत क्या क्या बातें थी, इसमें क्या प्रावधान था, क्या इसमें उल्लेख था चार्टर एक्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कहा गया कि चार्टर एक्ट के माध्यम से यह कहा गया कि भारतीयों पर, ठीक है, भारतीयों पर प्रत्येक वर्ष जो कि 1 लाख आपकी जो है कि शिक्षा विकास के लिए आपका खर्चा किया जाएगा। 1 लाख प्रति वर्ष। किस चीज पर? तो एजुकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन डेवलपमेंट पर जो है कि 1 लाख इस पर प्रति वर्ष खर्चा किया जाएगा आपका, जो कि चार्टर एक्ट के तहत यह कहा गया। इसमें एक और घटना घटित होती है इस समय। इसी के चार्टर एक्ट 1813 के तहत यह भी बात बताई गई कि जो आपका चीन के साथ जो व्यापार होता है चाय का, ठीक है, चाय का जो व्यापार होता है चीन के साथ, उसको छोड़ दिया जाएगा ना। जो चीन के साथ जो चाय का व्यापार है, चाय का व्यापार को छोड़कर शेष क्या है आपके, उसको खत्म कर दिया जाएगा आपका चार्टर एक्ट के तहत 1813 में। उसे छोड़कर बाकी सब अधिकार को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। ऐसे में एक और बात यह भी बताई गई कि चार्टर एक्ट 1813 में यह भी बात है कि देखिए इसमें एक और बात कही गई कि जो कंपनी का अधिकार है, कंपनी का एकाएक अधिकार जो था उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कंपनी के एक अधिकार को चार्टर एक्ट 1813 के तहत क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, चार्टर एक्ट के तहत और घटना क्या घटित होती है, इसी समय जो है कि आपका ब्रिटिश से मिशनरियां जो है कि भारत में प्रवेश करेंगी। चार्टर एक्ट में कहा गया कि मिशनरियां जो है कि आपका सिख मिशनरियां, ईसाई मिशनरियां जो है कि भारत में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भारत में जाएंगे। यह कहा गया आपका 1813 में चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो क्या इसमें कहा गया कि मिशनरियां जो है कि आपका ईसाई मिशनरियां, इसमें थी आपकी मिशनरियां, इनको क्या कहा गया कि मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार प्रसार के लिए अनुमति दे दी गई। प्रचार प्रसार के लिए क्या की गई, अनुमति दे दी गई चार्टर एक्ट 1813 के तहत। देखिए हेस्टिंग के शासनकाल में ही पिंडारियों का दमन होता है। ये पिंडारियां जो है कि आपका मराठा, जो कि आपका मराठों में यह थे आपके पिंडारियों। ठीक है, शिवाजी का जब शासनकाल में देखेंगे तो पिंडारियों के जो कि आपका उसमें भर्ती आपका कराने वाला था, तो यह मराठों में भी आपके पिंडारियों जो है कि उसमें भी आपका कार्य करते थे। आपका जब देखेंगे मराठे वाले में तब देखो पिंडारियों का दमन हेस्टिंग के समय में होता है 1814 से 16 तक। ठीक है, सॉरी 1814 से नहीं, पिंडारियों का दमन होता है आपका हेस्टिंग के समय में। हेस्टिंग के समय में ही आपका अंग्रेज और नेपाल, ठीक है, जो आपका ये भारत वाला जो नक्शा है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका नेपाल पड़ता है इस वाले एरिया में,
ठीक है। तो ये नेपाल का एरिया है। यहाँ पर कौन सा युद्ध होता है, तो आंग्ल नेपाल युद्ध होता है आपका यही वाला। इस नेपाल को जो कि आपका आंग्ल नेपाल जो युद्ध हुआ था 1814 से 16 में, ये जो है कि आपका युद्ध किस संधि समाप्त होता है, तो यह पूछता है कि किस संधि से समाप्त हुआ आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है, तो यह होता है सुंगौली की संधि हो जाती है 1815 से 16 में। इस संधि के माध्यम से क्या कहा गया, संधि की कुछ शर्तें हुई। यह संधि हुई और अपने अपने जो एक दूसरे के क्षेत्र थे उसको वापस कर दिया गया। आपके कौन सी सुंगौली की जो संधि हुई थी, इस संधि की क्या शर्तें थी, इस संधि की कुछ शर्तें हुई थी। आपका जो ये नेपाल वाला एरिया देख रहे हैं, तो इसमें जो कि तराई वाला क्षेत्र है, ठीक है, जो तराई वाला क्षेत्र, जो तराई वाला प्रदेश है, वह जो कि अंग्रेजों को दे दिया गया। ठीक है, वह अंग्रेजों को दे दिया गया। तराई वाला प्रदेश जो है कि आपका नेपाल में पड़ता है। ठीक है, वह दे दिया गया। और जब आंग्ल नेपाल युद्ध चल रहा था, तो इसमें कोई नेतृत्व करने वाला था अंग्रेजों की तरफ से, तो गिलेस्पी जो है कि इसका नेतृत्व कर रहा था, ये अंग्रेज था। गिलेस्पी क्या होता है, यह पहले बार में तो हार जाता है, और जब हार जाता है तो इसको जो कि मृत्यु भी हो जाती है इसकी। पुनः जो है कि इस युद्ध को जारी रखा जाता है। तो उस समय जो कि दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, जिसका नाम है आक्टर लोनी को आंग्ल नेपाल युद्ध में जो कि उसको क्या मिल जाती है, सफलता मिल जाती है। और सफलता मिली तो इसकी कुछ शर्तें रखी गई, जो कि सुंगौली की संधि हुई थी। ठीक है, यह डेट याद रखना क्योंकि यह डेट हमेशा पूछती है। 1815 वाले 16 में सुंगौली की संधि हुई थी, किसके बीच, तो आंग्ल और आपके नेपाल के बीच हुई थी। ठीक है, आंग्ल नेपाल युद्ध का 1815 से 16 तक तो सुंगौली की संधि हुई थी। ठीक है, तो यह जो कि हेस्टिंग के समय में आपका होता है, यह घटना घटित होती है आपके हेस्टिंग के समय में। पिंडारियों का दमन करने के लिए एक सेनापति नियुक्त किया जाता है अंग्रेजों का एक सेनापति होता है जो कि आपका पिंडारियों का दमन करता है, जिसका नाम क्या है, तो कर्नल। ठीक है, क्या नाम है, कर्नल हिलास्प। ठीक है, कर्नल हिल्सलाप। यह क्या करता है कि पिंडारियों का दमन करने के लिए इसकी नियुक्ति की जाती है अंग्रेजों के द्वारा। पिंडारी यह क्या थे, लुटेरे थे। ठीक है, यह लुटेरे थे। यह जो भी व्यापारी जाता था तो उनको यह लोग लूटते थे। पिंडारियों जो थे यह लूटते थे। ठीक है, सभी को यह लोग लूटते थे, किसी को नहीं छोड़ते थे। ठीक है, इसलिए अंग्रेजों ने एक सेनापति को नियुक्त किया, कर्नल हिल्सलाप को, और जो है कि यह पिंडारियों का दमन करता है, अंग्रेजों का सेनापति। तो देखिए पिंडारियों का उस समय नेता, इसमें 3 नेता आपके थे, प्रमुख नेता थे, मोहम्मद बशीर और आपके चित्तू। ठीक है, मोहम्मद बशीर और चित्तू जो थे, चित्तू तो आपके जंगल में जब भाग रहे थे तो वहां पर उन्हें एक चीता ने क्या कर लिया, उसको खा गया। ठीक है, चित्तू को चीता खा गया। तो पिंडारियों के 3 नेता, आपके पहले नेता थे आपके मोहम्मद बशीर, जो दूसरे बनेंगे मोहम्मद बशीर, और जो कि चित्तू जंगल में जो भाग रहे थे तो उन्हें आपके चीता ने खा गया। ठीक है, तो यह हेस्टिंग के समय में जो घटना घटित हुई है, तो यह सभी आपके जो है कि हेस्टिंग से संबंधित आपके तथ्य थे। तो हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।